तो सोलर फार्मिंग की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। ऑरेंज जब सेजुन को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ब्लैक ड्रैगन को नहीं देखा था। सेजुन उसे देखते हुए कहता है कि मैं ही ब्लैक ड्रैगन हूँ और मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं चीजों को देख के बता सकता हूँ कि ये चीजें कितनी ज्यादा अनोखी है। और झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना क्योंकि मेरे सामने झूठ कोई भी काम नहीं आता। चलो जल्दी से मेरे पास आओ और अपनी चीजें दिखाना शुरू करो। तब ऑरेंज डरते हुए ब्लैक ड्रैगन के पास अपने सामान लेके जा रहा था और वो मन के अंदर सोच रहा था कि क्या जैकपॉट लगा है, साथ ब्लैक ड्रैगन मेरे पास आया जो टावर के कंट्रोलर है। इसके सामने तो मिंटो किंग कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी ब्लैक ड्रैगन के साथ रहूंगा तो क्या पता मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा टावर के अंदर। जिसके बाद अपने सामान को दिखाने लगता है। जब सेजुन उन सब चीजों को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अर्थ की चीजें है जो कि बहुत ज्यादा बेकार है, ये तो कोई भी काम में नहीं आने वाली। ऐसा लग रहा है कि उस स्कैमर ने इस सब चीजों को अर्थ में से बेचा होगा, लेकिन वो अर्थ के कौन सी जगह से ये चीज लेके आ रहा है। तब वॉरेन सेजुन से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन इसे रोलर क्लीनर कहता है, ये चीजें बहुत ज्यादा काम की है और ये अर्थ की मैजिकल चीजें है जो कि धूल और मिट्टी को हटाने में काम आती है। तब इसकी बात सुनकर सेजुन काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। तब यहाँ पर वॉरेन उसे बताता है कि 50 टावर कॉइन। तब वॉरेन की बातें सुनकर उनके दो चेले कहते हैं कि देखो वॉरेन कितना ज्यादा स्कैमर है, उसने तो 5 टावर कॉइन में ये चीज खरीदा था, अब देखो 50 टावर कॉइन में बेचना चाह रहा है। ऑरेन हाई नाम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, देखो उसके सामने ब्लैक ड्रैगन खड़ा है फिर भी वो उससे नहीं डर रहा बल्कि कॉन्फिडेंस से उसकी प्राइस को बढ़ा रहा है। जबकि ऑरेन अपने मन के अंदर सोच रहा था, लगता है कि मैं एक अच्छा मर्चेंट बन सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी तो काबिलियत है ही है। और वो सेजुन से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन आप क्या सोच रहे हो, क्या आप इस आइटम को परचेज करना नहीं चाहोगे। ये मैजिकल आइटम टावर के बाहर से आई है जो कि टावर के अंदर प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब सेजुन उसकी बात सुन के बहुत गुस्से से उसकी ओर देखता है और उसे कहता है, क्या मैंने तुमको नहीं बोला था कि झूठ मेरे सामने काम नहीं करता। तो रोल क्लीनर का जो कागज था उसको हटाते हुए कहता है कि जो रोल क्लीनर कहता है, पृथ्वी पर ऐसी चीज है कूड़े का सामान बिकती है, इस प्रोडक्ट में कोई भी मैजिकल चीजें नहीं है, इसको बस यूज किया जाता है एक कागज की तरह जिसमें एक चिपकाने वाला चीज होता है जो सब धूल मिट्टी को चिपका लेता है। इसके अलावा इसके सामने और कुछ भी औकात नहीं है। दूसरी भाषा में कहा है तो ये बेकार चीज है जो कि कूड़े के भांति है। तब सेजुन की गुस्से भरी आंखों को देखकर ऑरेन काफी ज्यादा डरने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे जितना दूर पता था कि इसमें जादू भरी है, मुझे जहाँ तक पता है इसमें जादू भरी हुई है। ब्लैक ड्रैगन मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वही बात बोलने के बाद अचानक से उसे एहसास होता है कि उसने कुछ तो गलत बोल दिया, जिसके बाद वो अपने मुंह बंद करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मिंटो किंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को ब्लैक ड्रैगन के सामने कहने की। तुम्हारा कहना है कि ब्लैक ड्रैगन झूठ बोल रहा है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं, बल्कि सेजुन भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने मन के अंदर सोच रहा था अभी अभी तो मैं यहाँ पर खत्म हो जाता। अब वो तीनों बिल्लियां माफी मांगने लगती है घुटनों को बल गिर के और कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जो भी कहा है वो सारी चीजें सच है, हम अपनी तरफ से माफी मांगते हैं, हमें माफ करना क्योंकि हमने आपको गलत साबित करने की कोशिश किया, ये हमारी नादानी थी। अब वॉरेन सोच रहा था कि थियो ने सही कहा था, वो गोब्लिन एक स्कैमर निकला, उसने हमारे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। और वो ब्लैक ड्रैगन के सामने कहता है कि हमें माफ करना, कम से कम हमारी जान को बख्शी दो। तब सेजुन से कहता है कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन तुम टावर के अंदर आने से पहले तुमने बहुत सारी कर्ज ले लिया है। तब ये सुनकर ऑरेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सेजुन से पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तब सेजुन कहता है कि टावर के अंदर बिजनेस चलाना मेरी एक हॉबी है, तुमने टावर के अंदर आने से पहले जो कुछ भी खाया और पिया है सारे मेरे भंडार से ली गई थी। अब ये सुनकर ऑरेन के साथ साथ उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पर रैबिट आते हैं और उनको बताते हैं, तुमने अभी तक जो कुछ भी खाया और पिया उसको अगर 10 से मल्टीपल किया जाए तो तुम्हारा 500 टावर कॉइन बनता है। और ऊपर से वहाँ पर जो कुछ भी कूड़ा फैला है बंजर जमीन में उसके लिए भी हमें अलग सा भाड़ा देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तुम्हारा 1 लाख टावर कॉइन बनता है, क्योंकि वहाँ पर ईंटों के भाड़ा भी हम शामिल करते हैं। अब ये सुनकर ऑरेन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या ईंट है। तब यहाँ पर मेंढर किंग मुझसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पैसे नहीं दे सकते तो तुम अपनी यहाँ पर बॉडी सेल कर सकते हो। तब वह सुनकर ऑरेन काफी ज्यादा हैरान होता है। तब वहाँ पर सेजुन से बताता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट तरह में देखने को मिलता है कि काफी सारे मिंटो यहाँ पर ईंटें बना रहे होते हैं। सेजुन भी उसको यहाँ पर लेके आया था और सेजुन यहाँ पर ऑरेन को बताता है कि तुम्हारे सिग्नेचर के अनुसार तुमने जितनी सारी ईंटें यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पर 1 लाख मड का जो ईंटें है वहाँ पर बनाना पड़ेगा। तब ये सब देख के ऑरेन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हम लोग नहीं बना सकते। तब सेजुन से कहता है कि तुमने सही सुना, यहाँ पर तुम्हें ईंटें बनानी पड़ेगी और तुम दिन में बस 10 ईंटें बना सकते हो। इसका मतलब है कि अगर तुम लोग ऐसी ईंटें बनाते रहोगे तो तुम 10,000 दिन में अपने ऋण को चुका सकते हो। और इसके अलावा इसका ऋण चुकाते चुकाते तुम्हें यहाँ पर रहने और खाने पीने के भी सामान चाहिए, उसके अलग से तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें और भी ज्यादा ईंटें बनानी पड़ेंगी फॉरएवर।
अब फॉरएवर का नाम सुन के इन तीनों का तो हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है और वो ब्लैक ड्रैगन से झुक के माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि प्लीज ईंटें बनाने के सिवा आप जो कुछ भी बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तब सेजुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें काफी ज्यादा लोगों की जरूरत है, सामान को ले जाना, सामान को उठाना, और हमारे जो लोग हैं उन मर्चेंट को तुमको हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें सामान उठाने से लेकर उन्हें बेचने तक सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्प भी करना पड़ेगा। क्या है, थोड़ा सा सिंपल नहीं है। अगर तुम्हें अपना ऋण चुकाना है तो तुम्हें यहाँ पर हर दिन काम करना पड़ेगा और तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर तुम्हें यहाँ पर 10,000 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपना डेबिट चुका पाओगे, और इसके बदले मैं तुम्हें हर दिन एक प्लेट फीस भी दूंगा, यानी कि बर्न किया हुआ गार्लिक फीस। अब ये सुनकर ऑरियन कहता है कि ठीक है ब्लैक ड्रैगन, मैं ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब सेजुन कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें बात मान ही गए हो तब हम एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो डेविड लोगों से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लाया जाए, जबकि यहाँ पर ऑरेंज सोच रहा था कि 10,000 दिन काम करना इजी होगा, जबकि हम ईंट बनाएंगे तो काफी ज्यादा हमें मुश्किलों का झेलना पड़ेगा। और वैसे भी ये काम ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये तो बस एक वंडरिंग मर्चेंट कैट जैसा ही है। और अगर मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा तो मैं फूड प्रॉब्लम को भी आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। मैं तो लकी हूँ कि इस सिचुएशन में आ गया किसी तरह से। चलो ये ठीक है, अब ब्लैक ड्रैगन के अंडर हमें काम करना पड़ेगा, जिसके बाद वो लोग उस पेपर पर साइन कर देते हैं, यानी कि अपना पंजा लगा देते हैं। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये डीमन है या फिर कुछ भी है, मैं बस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से किसी भी तरीके से झंडे से दूर रहना चाहता हूँ। तेजुन का कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और वहाँ पर अपलोड भी कर देता है ब्लैक ड्रैगन के पास, यानी कि असली ब्लैक ड्रैगन के पास, और सिस्टम में उसको अपलोड कर देता है। तब यहाँ पर उनसे कहता है कि ठीक है, हम लोगों ने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, इसके बाद हमें करना क्या है। तब सेजुन से बताता है जो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। तब वो कहता है कि कौन है। तब यहाँ पर थियो आता है, वो कहता है कि मैं बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। मैं हूँ थियो, और दौड़ के जाके वो सेजुन के कंधे पर चढ़ के बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को संभालूंगा और तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि मैं यहाँ का हेड हूँ। अब ये तीनों थियो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर ऑरेंज उसके ऊपर चिल्लाने ही लगता है, आधी रात को भागा हुआ भिखारी बिल्ला यहाँ पर क्या कर रहा है। तब थियो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हेड हूँ और तुम एक इंटर हो और तुम किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, इस वजह से जाकर उसके सर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। अब ये तीनों तो काफी हैरान लग रहे थे, जबकि थियो वहाँ पर कहता है कि मैं तुम लोगों का इंटर्न हूँ, मैं यहाँ का हेड हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीजें संभालता हूँ। यहाँ पर क्या चीजें बिकनी चाहिए और क्या चीजें यहाँ पर रखनी चाहिए, कितना खर्चा हो रहा है, सब चीजों का ध्यान में रखता हूँ। तो तुम लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। और एक बात और ज्यादा ध्यान से सुन लेना और कान खोल के बात अपने दिमाग के अंदर गांठ बांध लो कि मैं ब्लैक ड्रैगन का सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट हूँ, यानी कि उनका चाहिए पालतू जानवर। तो अब से तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी, समझ में आया। वो दोनों बिल्ले तो कहते थे कि ठीक है बॉस थियो, आज से हम आपकी बात मान लेंगे, जबकि और अभी भी सदमे में लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, थियो उनको चेरी टमाटर को पास लेके आता है, वहाँ पर खेती में आकर उनको बोलता है कि अब से तुम लोग यहीं पर काम करोगे, तुम लोग यहाँ पर चेरी टमाटर को हार्वेस्ट करोगे, क्योंकि ये सब हार्वेस्ट किया हुआ चेरी टमाटर अब सेल में जाएगा। अब थियो उनको काम पे ले जाता है, लेकिन सेजू ने देख के काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि थियो काफी ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहा। तो ये देख के सेजू को भी मन हल्का होता है, क्योंकि अब उसके पास और भी ज्यादा लोग हो गए, अब सारी चीजों सामान को ले जाना और चीजों को बेचना। तो मिंटर किंग को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो पाया है। तो मिंटर किंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, और उसे कहता है कि मुझे उन लोगों की तरफ से ब्लैक ड्रैगन का एक मैसेज आया था, उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हें भी ब्लैक ड्रैगन करके बुलाना पड़ेगा, ये क्योंकि वो उनका ऑर्डर था। वो सब तो ठीक है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे का नेबर है, तो हमें इतनी तो हेल्प करनी चाहिए थी, और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और भी सारे कुछ ग्रेटिट्यूड मिलता है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। अब उसके मुंह से लार टपक रहा था, इसे देख के सेजुन समझ जाता है कि वहाँ पर कहना क्या चाहता है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, ग्रीन अनियन के साथ साथ चेरी टमाटर भी तुम्हारा है आज के लिए। तब वो सेजुन को कहता है थैंक यू, और दौड़ते उस ग्रीन अनियन के ऊपर चला जाता है। अब सेजुन को चिल्लाने की आवाज आती है, वो देखता है कि थियो उनके ऊपर चिल्ला रहा था, उन बिल्लों के ऊपर, क्योंकि उन बिल्लों ने एक ग्रीन टमाटर को हार्वेस्ट कर लिया था। इसे थियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसे कहता है कि तुम्हें नहीं दिखाई देता कि ये पका नहीं है, पकने पर इसे तोड़ते हैं। ऊपर से तुम लोग पके हुए टमाटर के जो ऊपर का चीज है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि टमाटर कितनी देर ताजी है, तो तुम लोग इसी को उखाड़ के फेंक रहे हो, इसी तो इसका जो सामान है यानी कि इसका जो पैसा है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमें कम कीमत में इसे बेचना पड़ेगा। वो काफी तो उनके ऊपर निराश होता है और कहता है कि तुम लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहे हो, मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो लोग कहता है कि हमें एक सिंगल आइडिया भी नहीं है कि चेरी टमाटर को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमें नहीं पता, इसलिए थी उनको और जोर से चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि ठीक है, तुम लोग एक नंबर के फूल हो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे चेरी टमाटर को हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो।
अब वो तीनों बेचारे काम के मारे वहाँ पर बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा मायूस होते हैं और थी उनको पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि कैसे टमाटो को हार्वेस्ट करते हैं, जबकि वो मनी मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब तो मेरा दिन आ गया है। कैसे लोग मुझे पहले काफी ज्यादा तंग किया करते थे और अब देखो अब तो बारी मेरी आई है। तब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि ऑरेंज टमाटो हार्वेस्ट कर रहा था और वो सोच रहा था कि थियो अब ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है और मैं अब उसका अधीन में काम कर रहा हूँ। अब वो बेचारा ये सब सोच ही रहा होता तब जाकर थियो उसके सर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता और कहता है कि ऑरेंज तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या मैंने तुमसे ये बात नहीं की है कि जब मैंने कहा है कि तुम अच्छी तरीके से काम करो यानी कि जल्दी जल्दी काम करो तो तुम्हें जल्दी काम करना चाहिए। तब इस बात पर ऑरेंज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सिल्वर वुल्फ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है उसकी ओर, जिस वजह से वो बेचारा कांपते हुए उसका क्लॉथ छोड़ देता है। तब थियो उसे कहता है क्या तुम मेरे विरोध खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ? अब ऑरेंज से डर जाता है और उस थियो को संभालते हुए कहता है कि अरे मेरे डियर थियो, वो तो मैंने तुम्हारा कॉलर इसलिए पकड़ा था क्योंकि तुम्हारे कपड़े के ऊपर एक बग बैठ गया था जिस वजह से तुम्हें काट लेता और तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता, इसी वजह से मैं उसे भगाने के लिए ऐसा कर रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे कॉलर पकड़ूंगा और तुम्हें बस उल्टा सीधा कुछ कहूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? तब थियो उसको देखते हुए कहता है कि अच्छा ये बात थी तो अपने आप को बिहेव रखो और मेरे से जेंटली बात करो, फिर मैं तुम्हें एक नया सा कॉलर ला के दूंगा। बेचारा डरते हुए हाँ कहता है लेकिन वो मनी मन काफी देर रो रहा था। तब थियो उनसे कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें कहीं पर जाना होगा। थियो इन तीनों को एक जगह पर बुलाता है, उनसे कहता है कि तुम तीनों ने दिन भर में क्या क्या काम किया है, मेरे पास स्टेटस आ चुका है। तो इंटर्न पार्क ने दिन भर में बंडल सबसे पहले पढ़ा है और इंटर्न जो जेफ था उसने मुझे मेरा आंसर पहले दिया है। तो जब तुम लोगों ने इतना सब कुछ कर ही दिया है तो मैं तुम लोगों का एक दिन कमा दूंगा इन सब चीजों में। अब ये सुनकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज कहता है अब मेरा क्या, मैंने कुछ नहीं किया। तब यहाँ पर थियो उसे कहता है कि तुमने तो मेरा काम बढ़ा दिया इसलिए अब तुम एक दिन ज्यादा काम करोगे। अब इसे सुनकर ऑरेंज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बेचारा काफी रो रहा था। लेकिन तब यहाँ पर सेजुन आता है और थियो से पूछता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है? तब थियो से कहता है कि हाँ बिल्कुल सब टकाटक चल रहा है। लेकिन थियो सेजुन से कहता है कि इनका जो बंडल है वो काफी ज्यादा छोटा है यानी कि इसमें सामान बहुत कम आ रहा है। तब सेजुन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये लोग धीरे धीरे काम अच्छे से सीख जाएंगे तब तुम इनको अपग्रेड कर देना। अब थियो सेजुन से पूछता है कि तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो, क्या तुम कहीं पर जाने वाले हो? तब सेजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वेस्टर्न फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। थियो सेजुन को गाल पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भी अकेले वहाँ पर जा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है? बताओ मुझे। तब सेजुन से कहता है कि मैं अकेले थोड़ी न जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या और उसकी मॉम भी जा रही है। तब सीओ कहता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर कोई मान सम्मान की बात में ना आ जाए। तब यहाँ पर सेजुन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। थियो हंसते हुए कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा चिंता हूँ तुम्हारे लिए, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी चिंता है फॉरेस्ट में तुम किसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तब सिल्वर वुल्फ उससे कहता है कि थियो तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि फॉरेस्ट में कुछ मजेदार होने वाला है। तब थियो अपनी बात से कहता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चिंता है तुम्हारे बारे में। तब सेजुन से कहता है कि चलो भाई बातें बनाना बंद करो और जाओ तुम अपने काम पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है और तुम्हें बहुत सारी चीजों को सेटल करना है सेल के थियो। तब थियो यहाँ से चला जाता है और कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। तब थियो कहता है कि ठीक है सेजुन अपना ध्यान रखना। तब यहाँ पर कैंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डैड का अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब सेजुन किंग और उसकी मॉम वेस्टर्न फॉरेस्ट में पहुंच गए थे तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। सेजुन से कहता है कि जंगल जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो चिल्लाते हुए मर गए हो। तब यहाँ पर किंग कहता है कि यहाँ पर जो स्मेल आ रही है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। किंग की मॉम काफी ज्यादा गुर्रा रही थी और वो सेजुन से कहती है कि सेजुन अब खतरा हमारे सामने है। तब वो लोग सामने देखते हैं तो काफी ज्यादा जंगली पेड़ जो कि डीमंस होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। तब सेजुन सामने को और देखता है लेकिन उसे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वो कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि सब कुछ तो ठीक ही है। अब किंग की मामू से कहती है कि तुम्हें दिखाई भले ही ना दिया हो लेकिन यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है। अब सेजुन के पेड़ पर एक लचीलादार चिपकी हुई चीज लगती है जिससे सेजुन काफी ज्यादा डर जाता है, जबकि हम देख सकते हैं कि पेड़ काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ये कॉर्पोरेट रोडेंट गार्डियन एंट होते हैं। किंग अपने नाक को बंद कर लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इनका स्मेल काफी ज्यादा गंदा है। जबकि यहाँ पर सेजुन भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है और वो देखने में काफी ज्यादा बिल्कुल एक पेड़ वाला ज़ोंबी लग रहा है।
जबकि ये लोग बात कर ही रहे होते तभी उन पेड़ों में से एक बहुत ज्यादा चिपकू जीव आकर उनको ऊपर अटैक कर देता है। अब किंग की मम्मी यहाँ पर सेजन को बचा लेती है, लेकिन काफी ज्यादा पेड़ होने के बावजूद उनके ऊपर चारों तरफ से हमला हो जाता है और लोग उनको चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। तब सेजन अपनी टोपी को उतार के फेंकते हुए कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपना सीक्रेट वेपन को निकालूं। जबकि हम देख सकते हैं जैसे वो अपनी टोपी को उतारता है उसके सर के ऊपर एक आग होता है और वो कहता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं फ्लेम और फ्रेंडशिप का सीक्रेट वेपन निकाल सकूं। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर जो गैंग होता है वो आके सेजुन के सर के ऊपर जो आग होता है वो फूक फूक के बुताने लगता है। वो कहता है कि डैड आपके सर के ऊपर आग है। तब वहाँ पर सेजुन कहता है करे नहीं इसे बुताओ मत, ये तो ब्लूफ है जो कि मैंने फ्लेम की ओर से मैंने लिया था इसको थोड़ी देर के लिए उधार। हमारी फ्रेंडशिप में इतनी ज्यादा ताकत है कि छोटी सी फ्लेम भी पूरी जंगल को भी तबाह कर सकती है। जिसके बाद उस फ्लेम को लगाकर अपने हथियार को यानी कि जो उसके पास छोटा सा धरतीला चाकू था उसका बहुत जोर से रगड़ता है और उसको उन जो फ्लेम था वो उन कॉर्पोरेट के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से जहाँ पर चारों तरफ से आग लग जाती है। अब यहाँ पर इन लोगों ने पूरे जंगल में आग तो लगा दिया था, लेकिन ये आग बहुत तेजी से उनके ऊपर बढ़ रही थी। अब ये देखो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर सेजुन के मोम से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते हैं, वरना अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग भी इनकी तरह यहीं पर झुलस कर मर जाएंगे। अब वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सेजुन अपनी टोपी को संभालते हुए कहता है कि तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी आग पकड़ लेगा। अब सेजुन किंग की मोम की पीठ के ऊपर बैठा था, उनसे कहता है कि तुम जल्दी भागो कहीं आग हमें पकड़ ना ले। लेकिन तब किंग की मोम उनसे कहती है कि सेजुन तुम्हारे सामने देखो। जब सेजुन सामने देखता है तो और भी ज्यादा कॉर्पोरेट एंड होते हैं उनके सामने आगे की ओर बढ़ रहे थे। कोई यहाँ पर रास्ता तो था नहीं, इसलिए किंग की मोम सेजुन से कहती है कि सेजुन तो इधर पहले जो तुमने किया था अभी अभी तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर कोई भी चारा नहीं है कि हम यहाँ से बच सके। तब सेजुन यहाँ पर डर जाता और कहता है लेकिन यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, इससे हमारा भी लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन तब किंग की मम किंग से कहता है किंग इसमें मदद करो। तब सेजुन भी यह बात समझ जाता है, जिसके बाद अपने टोपी उतार के जो फ्रेंडशिप फायर था उसको जलाने लगता है और जैसे ही सेजुन अपने हथियार से उस चीज को रगड़ता है उसमें से आग छिटक जाती है, जिस वजह से जो किंग थी वो अपने मुट्ठी का पावर का इस्तेमाल करते हुए जोरदार एक ताली मारती है, जिस वजह से बहुत जोर से फायर होता है। एक जोरदार गजन भी पैदा होता है जिससे सारे फॉरेस्ट के जो जानवर थे उनकी ओर पहुंच जाते हैं। सब लोग हैरान थे कि हो क्या रहा है, ये तो आवाज वेस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ से आ रही है, लेकिन ये था क्या। जब रेबिट लोग ये देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि वेस्टर्न फॉरेस्ट से काफी ज्यादा धुआं भी आ रहा था। ये देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि धुआं आ रहा है। अब रेबिट डट कहते हैं कि ये जरूर फ्लेम ऑफ फ्रेंडशिप का कमाल होगा। वैसे भी सेजू ने कहा था कि वो फ्लेम का जो पावर था वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। अब लोग काफी तो चिंता में थे, लेकिन तब देखते हैं हमें सेजन पीछे से आवाज देता है कि गाइस मैं यहाँ पर लौट के आ चुका हूँ। अब वे लोग देख के काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सेजुन के पास दौड़ते हुए जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें देखने को मिलता है कि सेजुन पानी पी रहा था और वो गुफा के अंदर आ चुका था और उनसे कह रहा था कि हमें तो लगा था कि हम वहाँ पर मर ही जाएंगे, लेकिन वो फ्लेम को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी मदद के बिना वो लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे। अब फ्लेम फायर उससे कहती है कि ये सुनकर उसे काफी ज्यादा खुशी मिली कि वो सेजुन को कुछ तो काम आई। अब रेबिट डर सेजुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तब सेजुन से कहता है कि मैं बस इस फायर फ्लेम फ्रेंडशिप का एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ कि कितना ज्यादा कमाल का है। लेकिन मुझे पता चल गया कि काफी ज्यादा अच्छी है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और वैसे वो लोग अभी हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे और अभी मैं आराम से शांति से सो सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। तब वहाँ पर उसे स्टेटस की ओर से कुछ रिसीवर मिलता है। उसे पता चलता है कि जो मधुमक्खी थी वो अपने आप को लेवल अप कर चुकी है, वो स्टेज 3 और 4 क्रॉस कर चुकी है और ये सब सीजन की वजह से हुआ। सीजन जान के खुशी होता है कि उसने लेवल अप कर लिया है। तब वहाँ पर पॉइजन क्वीन भी आती है। अब सीजन से पूछता है कि पॉइजन क्वीन भी क्या हाल चाल है, यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वह पॉइजन क्वीन से बताती है कि उसने एक चीज कलेक्ट किया है जो होता है कलेक्टिंग हनी जेल, और अगर इस चीज को हमने कलेक्ट कर लिया तो तुम लेवल अप कर सकते हो। ये सुनकर सीजन हैरान होता है, वो कहता है हनी जेल ये क्या होता है और इससे मैं लेवल अप कैसे कर सकता हूँ। अब पॉइजन क्वीन इसे बताती है कि हाँ ये डिलीशियस सॉफ्ट जेली है जो तुम्हें अपनी पावर को टैलेंट में बदल सकती है। तब ये सुन के सीजन काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो अपनी पावर को भी एक्सचेंज कर सकता है जेली हनी की वजह से। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, में देखते हैं एक ब्लैक ड्रैगन को जो कि आराम से बाथटब में नहा रही होती है और वो चेरी टमाटो को जूस भी पी रही होती है और टमाटो सूप पीते हुए कहती है कि आज मेरी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा ही चमक रही है, क्या ऐसा है कि मैं थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हूँ। मेरे पंख को देख कर लग रहा है कि थोड़ा सा तो बड़ा हुआ ही है। मैं जल्दी जल्दी ग्रो तो कर रही हूँ लेकिन ये इनफ नहीं है। मैं जल्दी होप करती हूँ कि मेरा जो ड्रैगन हार्ट है वो जल्दी से ग्रो हो जाए जब मैं एडल्ट हो जाऊँ उससे पहले, क्योंकि मुझे इस जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा जगह छोटी है। मुझे यहाँ पर दम घुटता है, कभी कभी मन तो करता है यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन ये कर नहीं सकती मैं। और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं ब्लू मून की ओर भी हवा में उड़ सकती हूँ।
ही मैं कितना आराम से यहाँ पर रह सकती हूँ। अगर ये सब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मैं पार्क सेजन से भी मिल सकती हूँ। अब वो पार्क सेजन का नाम सुन लेकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। वो कहती है कि अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो पक्का वो पीठ के बल गिर जाएगा, कहीं वो बेहोश ही ना हो जाए। तब वो अचानक से गोले की ओर देखती है। वो कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले उसने कहा था कि वो फ्लेम ऑफ फायर को फ्रेंडशिप का इस्तेमाल करना चाहता है, क्या उसने आज उसका इस्तेमाल किया? तो वो बात तब से उठ के आराम से अपने कपड़े वपड़े पहनने लगती है। मुझे एक बार जाकर वहाँ पर चेक करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ड्रैगन। लेकिन जैसे उसे देखने के लिए जाती है, उसके हार्ट में अचानक से जोरदार पेन होता है, जिस वजह से वो कट जाती है और वहाँ पर मूर्छित होकर नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है, मेरा ड्रैगन हाथ ऐसा लग रहा है कि फट के नीचे गिर जाएगा। वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा वो दर्द में होती है और वो अब वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी और उस गोले को देखते हुए कहती है कि पार्क सेजन प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन सिस्टम उसकी बातें सेंस कर लेता है और वो जोर जोर से अलार्म बजाने लगता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन है वो काफी ज्यादा डेंजरस में है। टावर मैनेजर की सिस्टम एक्टिव हो चुकी है, ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा खतरे में है, इमरजेंसी अलार्म बज चुका है, प्लीज कोई मदद करो, टावर मैनेजर खतरे में है। अब सिस्टम में ऐसे सेजन को भेज देता है, जिसके बाद सीन से में देखने को मिलता है कि जो पॉइजन भी होती है वो अपना हनी जेल बनाने के लिए काफी ज्यादा तैयारी में लग चुकी होती है। वो लोग मिलकर सारी फूलों का रस इकट्ठा करके हनी जेल बना रहे थे। सिस्टम की ओर से सेजन को एक न्यू जॉब स्किल मिली होती है, जो कि होती है बैग कीपिंग और वो लेवल 4 की होती है। ये जो होती है वो हनी जेल से बनी होती है। हनी जेल जो होता है जो कलेक्ट करके सारी फूलों का रस मिला के जो बनता है उससे बनती है। और इसका जो करंटली जो ओनर होते हैं फॉर हनी और सीजन को भी नाम दिया जाता है। अब सीजन सिस्टम को देखने लगता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये आराम भी है, क्योंकि पहले के जमाने में जो डिफिकल्टी आती थी हंटर के लोगों में वो अभी वो डिफिकल्टी नहीं है। पहले लोग धीरे धीरे लेवल अप करते थे, लेकिन अब हायर लेवल स्किल होने के नाते ये मैटर करता है कि तुम कितनी जल्दी इस चीज को सीख रहे हो। और वैसे भी कुछ मेरे जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं वो अपने जीनियस तरीके से अपने टैलेंट को निखारने में काफी ज्यादा मेहनत लगा देते हैं और काफी ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है। और पहले जमाने में ऐसे होता था। और उतना सब मेहनत करने के बाद में एक दिन जब आपका नाम होगा तब वो काफी ज्यादा इज्जतदार होता है। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ये कोई नहीं कह सकता कि आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन आप देखो, अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ बस खाना पड़ेगा और खाने के बाद मैं टावर में वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाऊंगा। ये टावर सच में फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा पड़ा है। मुझे कुछ ना करके भी मुझे इतना सारा टैलेंट मिल रहा है। तब यहाँ पर पॉइजन हनी भी आती है और अपने साथ हनी जेल लेके आती है और सेजन को कहती है कि हनी जेल रेडी है, क्या तुम इसे एक बार टेस्ट करना चाहते हो? पॉइजन भी अपना हनी जेल सेजन को दे दी थी उसकी टोपी में। सेजन कहता है ये तो काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर केंग के भी लार टपक रहे थे। वो कहती है कि इसका स्मेल तो सच में काफी ज्यादा स्वीट सेंड कर रहा है, क्या मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अब सेजन हनी जेल को ऊपर की ओर उठाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं केंग, ये तुम अकेले नहीं खा सकते, जाके रैबिट ब्रदर को कॉल करो, हम सब मिलकर यहाँ पर एक साथ खाएंगे। तब यहाँ पर केंग चला जाता है और उससे कहता है कि मेरे आने के बाद तुम लोग अकेले खा मत जाना, मैं जल्दी यहाँ पर लौट के आऊंगा। यहाँ पर पॉइजन भी उसे कहती है कि ठीक है तुम एक बार उसे ट्राई करो, मैं जाके और ज्यादा हनी जेल लेके आती हूँ, यानी कि उसको तैयार करती हूँ। तब से कहता है कि ठीक है तुम जाओ हनी जेल तैयार करो, मैं इसको एक बार स्टेटस में चेक कर लेता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। तब से जब स्टेटस देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि जो पॉइजन हनी भी होती है वो इस चेरी टमाटर के फूल से ये हनी पॉइजन बना है। और ये जो हनी जेल है वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा है और इसके ऊपर खाने से जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक ग्रेट लेवल सी की होती है, जो जानकर सीजन काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसमें और भी ज्यादा काफी ज्यादा खासियत होती है, ये जानकर सीजन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये मैजिकल चेरी टमाटर से बना है, बोल के ये जो जेली हनी है वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट और इसमें कितना ज्यादा फायदेमंद चीजें भरी पड़ी है। लेकिन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जो कि माना से बनी भरी हो। अब देखो इतना अच्छा जेली होने के बावजूद भी मेरे पास कोई भी माना नहीं है जो कि मैं अपने पार को किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा अच्छा तो है लेकिन मेरे लिए बुरा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी माना नहीं है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि किंग सारे लोगों को बुला देता है। यहाँ पर बड़े रेबिट छोटे रेबिट भी आ चुके होते हैं। तब किंग कहता है कि ठीक है फिर सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, हम लोग अब यहाँ पर शेयर करके खाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं इसको देख के टेस्ट करना चाहूंगा कि एक लग कैसा रहा है। अब सारे लोग यहाँ पर खा रहे थे। तब किंग से कहता है कि डैड क्या मुझे और एक थोड़ा सा मिलेगा? तब वो सीजन से मना करते हुए कहता है कि नहीं, हमें एलिन नोला को भी देना पड़ेगा, यानी कि ब्लैक ड्रैगन को भी ये चीज़ देना पड़ेगा, इसलिए सारी चीज़ें तुम नहीं खा सकते हैं। वैसे भी एलिन को मैजिक चेरी टमाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जब वो मैजिक चेरी टमाटर का बना हुआ टमाटो हनी जेली खाएगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब वो एलिन को चिल्लाने लगता है कि एलिन क्या तुम मुझे सुन रही हो? तब सेजन को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने के बाद यहाँ पर स्टेटस विंडो ओपन होता है और सेजन का सामने बताने लगता है कि जो एलिन फिरता नहीं है, जो ब्लैक ड्रैगन है वो अब मरने वाली है।
तब ये सुनकर सेजुन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको बस चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि एलिन मरने वाली है। अब यहाँ पर स्टेटस लाल हो जाता है, वो काफी ज्यादा खतरे का सिंगल दिखाने लगता है। उसे बताता है इस स्टेटस के एलिन फिरतानी को किसी भी तरीके से शांत किया जाए और उसे होश में ला जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कुछ के तौर पर एलिन फिरतानी की डेथ हो जाएगी। अगर कुछ कंप्लीट हो गया तो वो वेकअप हो जाएगी, यानी कि जग जाएगी और वो बच जाएगी। यहाँ पर बार बार बिप बज रहा था और स्टेटस उसे बता रहा था कि कुछ तो दो एलिन फिरतानी को, ताकि टावर मैनेजर को हेल्प मिल सके कुछ चीज़ें चूज करने में और उसको खाने में, कि उसकी जो एलिन पावर है वो ड्रैगन हार्ट है वो शांत हो जाए किसी भी तरीके से। तब यहाँ पर सेजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि क्या मतलब है ड्रैगन हार्ट का, क्या वो ब्लास्ट होने वाला है। तब यहाँ पर फिर से क्विस्ट आता है कि एलिन को किसी भी तरीके से शांत किया जाए, क्योंकि उसका ड्रैगन हार्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। सारे लोग हैरान होते हैं कि एलिन नोना के साथ क्या हो रहा है। सारे लोग काफी ज्यादा सदमे में थे कि एलिन नोना को के साथ क्या हो रहा है, क्या वो अब मरने वाली है। लेकिन यहाँ पर बार बार बीप बज रहा था और यहाँ पर सिस्टम उसे बता रहा था कि टावर मैनेजर का जो ड्रैगन हार्ट है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, उसे किसी भी तरीके से शांत किया जाए। सीजन की जान के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि जो टावर मैनेजर का जो माना है वो हार्ट से कनेक्टेड है और वो किसी भी तरीके से अपने टैलेंट को हैंडल नहीं कर सकती। तब सेजुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि ऑल टाइम जो उसने फूड दिया है ड्रैगन को खाने के लिए, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रहा है। तब ये जान के सेजुन काफी ज्यादा सदमे में हो जाता है और नीचे वो पीछे की ओर गिर जाता है। ये देख के सारे लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सेजुन के साथ क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और रोते हुए आवाज में यहाँ पर स्टेसो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि मैं एलिन के लिए क्या करूँ। तब यहाँ पे स्टेटस विंडो से बताता है कि तुम्हें एक आइटम चूज करनी पड़ेगी जो कि एलिन को बचा सकती है, तो प्लीज एक आइटम को चूज करो जो कि एलिन के लिए अच्छा हो। तब ये देख के सेजुन जेली को और देखने लगता है, लेकिन जेली काफी कम मात्रा में थी। तब हमें देखने को मिलता है कि जितने सारे वहाँ पर रैबिट थे छोटे बड़े सब लोग अपनी जेली को देने के लिए तैयार थे और सेजुन कहता है कि हमारा जेली भी ले लो, हमें किसी भी तरीके से टावर मैनेजर यानी कि एलिन को बचाना ही होगा। तब सेजुन सारे जेली को कलेक्ट कर लेता है अपने टोपी में लेकर। अब वो स्टेटस विंडो कहता है कि प्लीज इसे कंप्लीट करो, जबकि हम देखते हैं कि स्टेटस विंडो जल्दी से वो चीजें ले लेता है और उसका स्टेटस कंप्लीट हो जाता है। वो जेली सीधा एलिन के मुंह में जाके गिरता है, जिससे एलिन को थोड़ा थोड़ा होश तो आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका ड्रैगन हार्ट धीरे धीरे हील होने लगता है। तब यहाँ पर टावर मैनेजर उनको बताता है कि जो पॉइजन हनी बी की जो चेरी जेली थी, चेरी टमाटर वाला जेली, वो सक्सेसफुल हो चुकी है, जिस वजह से जो टावर मैनेजर है उसका ड्रैगन हार्ट धीरे धीरे हील हो रहा है। और वो थैंक यू ड्रैगन और वो स्टेटस सेजुन और बाकी सारे लोगों को शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर ड्रैगन हार्ट बच पाया है। अब सेजुन और बाकी के लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि अब क्या एलिन ठीक है या नहीं। तब वहाँ पर स्टेटस उनको बताता है कि हाँ अब ड्रैगन जो है ड्रैगन हार्ट वो काफी ज्यादा ठीक ठाक है और टावर मैनेजर भी अब काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी उसका हार्ट जो है वो भी रिकवरी कर रहा है धीरे धीरे। तब सेजुन ये बात समझ नहीं पाता, लेकिन वहाँ पर स्टेटस उसको बताता है कि अभी जो मोमेंट चल रहा है अभी इस हिसाब से टावर मैनेजर है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो अभी रिलीफ फील करिए, लेकिन अगर वो अपने ड्रैगन हार्ट को डेवलप नहीं कर पाई तो ये सदमा उसको फिर से लग सकता है, यानी कि दौरा उसे फिर से पड़ सकता है। अब ये जान के सीजन काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा है कि अभी के लिए फिलहाल तो टावर मैनेजर ठीक ठाक है। किंग आके पूछता है सीजन से क्या नूना ठीक है। तब यहाँ पर सीजन कहता है कि हाँ अभी के लिए ठीक है और उसको भी 100 ड्रैगन हार्ट चाहिए। हाँ 100 ड्रैगन हार्ट ये क्या होता है, इसके लिए भी कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। जिसका बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही दो लोगों को जो कि हमने पिछले बहुत पहले चैप्टर में देखा था, यानी कि टावर मैनेजर की फैमिली को। अब उनकी फैमिली में और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि अभी जो टावर मैनेजर की ओर से कुछ भी खतरा होता है तो पोर्टल अपने आप खुल जाता है, लेकिन इमरजेंसी सिस्टम में कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। हालांकि ये दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। अब वहाँ पर बंदा अपने पिताजी से कहता है कि क्या पोर्टल अभी भी ओपन हुआ था, मेरी तरफ से तो कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तब उसका डैड उसे कहता है कि मैंने सिस्टम में ऐसा डिजाइन कर रखा है कि अगर आपातकालीन में कोई भी काम गड़बड़ाए या फिर एलियन गिर जाए तो उसकी तौर पर हमें पोर्टल अपने आप खोल कर उसके ओर ले जा सकती है। जब पहले एलियन काफी ज्यादा गुस्से में होती थी, अब तब उन्हें शांत कराने के लिए हमें इमरजेंसी के तौर पर पोर्टल ओपन करके एलियन के पास जाते थे उसे शांत कराने के लिए। एलियन हमेशा अपने आप मुझे बुला लेती थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी नहीं बुला रही है। ब्लैक टावर के जो मैनेजर एरिया में वो थी, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करती थी हमेशा के लिए। तब उसका भाई उसे कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड ट्रांसफॉर्म में कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऐसा लग रहा है कि आउटसाइड से कोई उसको मदद कर रहा है या फिर आउटसाइड से कुछ तो चीज़ें हो रही है जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता। तब वो लोग ग्राफ देखने लगते हैं। ग्राफ देखते हुए लोग कहते हैं कि चलो एक रिलीफ फील हुआ क्योंकि एलियन अब बिल्कुल तरीके से ठीक है, उसका कंडीशन पहले के मुकाबले अभी तक बहुत अच्छा है।
ड्रैगन हार्ट का जो माना सप्लाई है वो दिखा रहा है कि वो स्टेबल ग्राफ में है। इसका मतलब ये है कि अभी वो ठीक ठाक है। उसके पिता उसका ग्राफ में देख लेता है कि पार्क सेजू नाम का कोई बंदा था जो कि उसने लास्ट कॉल किया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके बाद भाई खड़ी हो जाता है। इसे लगता है बिजली का झटका लग गया हो। अब ये देख के उसका भाई कहता है अब तो सामत आ गई। वो अपने पिताजी को शांत कराते हुए कहता है कि आप गुस्सा मत करिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस बंदे को पार्क सेजू नाम है उस बंदे ने एलिन को हेल्प किया होगा लास्ट में। हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि एलिन अभी सेफ है और बिल्कुल अच्छी तरीके से, और उसका ग्रेड भी काफ़ी अच्छा रहे है। हमें जल्दी से चीज़ें ढूंढना पड़ेगा और पोर्टल को ओपन करने का कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि एलिन के पास जाना कैसे है। तब जो फिरता नहीं थे वो काफ़ी तो गुस्सा हो जाते हैं और अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि पार्क सेजू ने उसने कॉल किया है रिक्वेस्ट के तौर पर ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी कॉल नहीं किया। वो लड़का है कौन? वो लड़का कौन है जो कि मेरे ग्रैंड डॉटर को मुझसे छीनना चाहता है और मेरी हार्ट को चोट पहुंचा रहा है? मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब वो बंदा कहता है कि पिताजी यार चुप हो जाओ, आप ऐसे नहीं कर रहे, वो हमारे नेबरहुड हो सकते हैं, वो अच्छा बंदा हो सकता है। लेकिन वो बुढ़ा किसी की बात नहीं सुनता, जबकि वहाँ पर और भी ड्रैगन होते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये बुढ़ा तो अपना फिर से दिमागी हालत खो देता है। जब भी बात उसके ग्रैंड डॉटर पर आती है वो किसी की बात भी नहीं सुनता है। वो सब लोग कहते हैं कि सच में ये तो बुढ़ा फूल है, अपने ग्रैंड डॉटर के प्यार में पागल हो चुका है। जबकि हम पीछे से किसी और को भी देख सकते हैं जो कि उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा रेड होती है और वो कहता है कि अच्छा ब्लैक टावर, और वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगी, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा।